एकता को तोड़ने वाले होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सावधान सावधान, आदिवासियों को तोड़ने वाला दलाल सावधान, सावधान सावधान, आदिवासियों को तोड़ने वाला दलाल सावधान, सावधान सावधान। जोहार, आप देख रहे हैं ट्राइबल न्यूज भारत में हूँ अक्षय भोक्ता। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पता गए काके क्षेत्र आदिवासी हुंकार महारैली आयोजित किया गया था 17 अक्टूबर को, जिसमें कई आदिवासी समाज के विभिन्न गांव से पहुंचे थे। लेकिन समापन के बाद एक खबर बड़ी तेजी से सोशल मीडिया में गई, जिसमें कहा गया कि निशा भगत को आयोजक कमेटी के जितने भी अगवा नेता थे उन्होंने उनको मंच से उतार दिया। इसी तमाम खबरें चली। उसके बाद ये भी आरोप लगने लगे आदिवासी अगुवाओं पर कि जितने भी अगवा करता है वो एकदम जमीन दलाल है। इस तरीके के कहीं ना कहीं तमाम खबरें आने लगी। जय मंगल उरांव भी हैं। इन्होंने भी उस खबर को देखा कि मंच से निशा भगत जो आदिवासी नेत्री है बढ़ चढ़ करके अभी आंदोलन में शामिल हुई है, उनको इस तरीके का मंच से उतारा गया। तब इनको जब वो खबर कहीं ना कहीं वही खबर जो चल रही थी सोशल मीडिया में, तब इन्होंने उसी खबर को देखा और आवेश में जाकर के लक्ष्मी नारायण मुंडा का घर भी लोग गए थे और उन्होंने चेताया भी कि इस तरीके का कैसे आप लोग कर सकते हैं। कहीं ना कहीं फिर से मैसेज चला गया आदिवासी समाज का कि आदिवासी समाज बिखर गया है। उसके बाद आज लेकिन क्या कुछ मामला था, आज फिर से बैठक हुई और आदिवासी समाज में जो बातें जो चल रही थी क्या कुछ क्लियर हुआ, हम लोग जुड़ेंगे इधर। जोहार रहेगा। हाँ जोहार। आज आप लोग आज आए हुए भी थे, आप लोग बैठ करके भी जो मीडिया में चल रही किन किन बातों में अभी झूठा चल रही थी कि आज पूरा आईना की तरह पूरा साफ हो गया। निश्चित तौर पे हम आपका चैनल को धन्यवाद देते हैं और आपका चैनल के माध्यम से जानकारी देना चाहते हैं कि आज हम लोग आदरणीय गार्जियन स्वरूप बाबा हैं जय मंगल उरांव, उनके यहाँ आए थे क्योंकि उनके द्वारा कुछ बयानबाजी चला था। उसी के बारे में हम लोग जानकारी लेने आए थे कि बाबा जो बयान दिए थे क्या वो सच्चाई है, अगर सही है तो उनका आप लोग प्रमाण और प्रूफ दीजिए ताकि उन लोगों पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। क्योंकि समाज किसी एक व्यक्ति का होता नहीं है, समाज एक सामूहिकता और स्वाभाविकता से चलता है समाज। इसी के लिए हम जानकारी लेने हम लोग आए थे, लेकिन बाबा ने बोला कि नहीं, हमको किसी तरह उस तरह कोई हमको चढ़ाया नहीं था, हम आवेश में आके हम इस तरह का बात बोल दिए। और बाबा ने समाज के बीच में जो भी है अभी सब क्षमा याचना किया, इसलिए समाज बाबा को भी क्षमा याचना कर रहा है, इसके लिए धन्यवाद। उनके कोई दिक्कत नहीं। और एक खबर जो चल रही थी जैसे कि दलाली का आरोप लगाया गया था, क्या कहेंगे, ऐसा कोई बात है जो आदिवासी अगुवाओं के ऊपर? देखिए, ये तो बोलने का तो जिसे लगाएं जो आंदोलन चला था 52 एकड़ जमीन जो अमर शहीद स्वतंत्रता सेनानी वीर बुद्धू जमीन को बचाने के लिए, उस समय भी देव कुमार धान के ऊपर आरोप डाला था कि 50 लाख रुपया लिया है। तो यदि अगर 50 लाख रुपया अगर देव कुमार धान लिए हुए रहते तो जमीन तो बिक जाता, बन जाता। और यहाँ जो आरोप आ रहा है नगड़ी आंदोलन में कि नगड़ी आंदोलन में भी पैसा लेके इन लोग हेराफेरी किया, जब नगड़ी आंदोलन में पैसा लेता तो आज नगड़ी भी काम चालू होता। और जहाँ तक बात है कि जो 17 अक्टूबर का जो आदिवासी कुर्मी के खिलाफ में जो आदिवासी महारैली जो हुंकार महारैली किया गया, उसमें जो कहा रही है हमारे दीदी, हम उनको सम्मान देते हैं कि हमारा बड़ी बहन है निशा दीदी, कि ये ईसाई का भीड़ था। तो मैं दीदी को हम कहना चाहते हैं कि यदि ईसाई का भीड़ था तो आपने आई क्यों स्टेज में, मेरा सवाल है दीदी से। दूसरा चीज, मैं इस चैनल के माध्यम से सोमावराव को मैं कहना चाह रहा हूँ, सोमावराव भी इसको बोला था, जो कांके का सोमा जो है जनजाति सुरक्षा मंच के, वो भी कहा कि 9 बजे से हम झंडा हिलाते हम सब गाड़ी को रवाना किए हैं। फर्स्ट का बयान वो था। अब दूसरा दिन उसका बयान भी चल रहा है कि नहीं, ईसाई का प्रायोजित कार्यक्रम था। मतलब निशा दीदी और सोमावराव मंच नहीं मिला तो कह रहा है कि ईसाई प्रायोजित कार्यक्रम था। अगर मंच मिलता तो कहता इस तरह का नहीं बात करता। तो मान लीजिए, ये तो एक कहावत है, हमने किया हम कर रहे, मतलब आपने किया तो चमत्कार और समाज किया तो बलात्कार वाला बात जो कह रहा है, उनको मिल जाता तो अच्छा था, नहीं मिला तो उसको गलत ठहरा रहा है। तो इस तरह समाज में बेबुनियादी जो बात जो बोला जा रही है गलत है, और इस तरह का समाज में बयानबाजी नहीं करना चाहिए। अपना स्वार्थ के लिए समाज को गड्ढा में नहीं ढकेलना चाहिए, हम तो यही कहेंगे। तो जो एकता को जो तोड़ने की बात आ रही है, क्या ये एकता को, जैसे आदिवासी एकता को तोड़ने के लिए सब खबरें चलाई गई सोशल मीडिया में? निश्चित तौर पे जिस तरह हम लोग हमारे गार्जियन स्वरूप बाबा हैं, इनके पास हम लोग आए हैं,
एकता जो टूटने के कगार में था, लेकिन बाबा के पास क्लियर हो गया, समाज को किसी कीमत में हम लोग तोड़ने हम लोग नहीं देंगे, क्योंकि किसी का भी अधिकार नहीं है समाज को तोड़ने का। हम लोग समाज को बचाएंगे और समाज में जो भी गद्दार है, चाहे जैसे जो भी हो, चाहे हम हो चाहे मेरे परिवार को हो, उसको हम लोग समाज से बहिष्कार करेंगे, निष्कासित करेंगे। समाज किसी एक बाप का नहीं होता है। मेरा नाम है बुधवा राम और मांडर के पूर्व प्रमुख। और भी यहाँ पे देंगे दादा जय मंगल। इन्होंने भी स्पष्ट कर दिया है कि जो खबरें जो चल रही है, कहीं ना कहीं फर्जी खबरों को देखने के कारण ये आवेश में आ गए थे और तमाम बयानबाजी भी किया था। इन्होंने स्पष्ट कर दिया है। तो क्या कहेंगे, जो खबरें में जो चलाई गई वो कुछ अलग था और वास्तविकता कुछ अलग था, क्या कहेंगे दादा? हम तो वही बोल रहे हैं ना, क्योंकि मीडिया में तो कुछ अलग चल रहा था वहाँ पर कि मन से उतारा गया, क्या वैसा ही हुआ था? बस कि उल्टा था ना, वही उसको उतार दिया गया, इसीलिए तो हमको थोड़ा हम आवेश में आ गए और इस तरह से हम अपना बयानबाजी किए हैं। तो मामला कुछ और था। हाँ, मैंने वहाँ का सच्चाई कुछ और था क्या? और जो भी हम बोले हैं, अपना बात को हम वापस लेते हैं। आप लोग से हम हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं। समाज किसी प्रकार का टूटे नहीं, समाज एकजुट रहे और कोई भी लड़ाई लड़ा जाए तो एक मत होकर लड़ा जाए, ताकि तभी हम हासिल भी कर सकते हैं। बिल्कुल। अन्यथा और मैंने खंड खंड में लड़ेंगे तो हम अपने कमज़ोर हो जाएंगे और एक बाहरी तत्व हम पर हावी हो जाएगा और हम फेलियर हो जाएंगे। तो जिस तरीके का जो मैसेज, जो एक मैसेज कहीं ना कहीं आदिवासी एकता को तोड़ने का जो मैसेज चला गया, क्या कहेंगे इसमें? एक कोई जो समुदाय जो आदिवासी बनने की मांग करेगा, वैसा समुदाय इसके पीछे लग गया था कि इस तरीके का कहा जा रहा है कि आदिवासी एकता अब नहीं रहा, ऐसा बातें? नहीं, ऐसा बात तो नहीं है। आदिवासी तो एकता रहेगा और हमेशा के लिए रहेगा, इसलिए कि आज आदिवासी को एक मत करने के लिए आज से नहीं, बहुत दिन से, सदियों से माने प्रयास में है। जब से हम लोग को होश आया है तब से इस बात को हम लोग सुनते आए हैं और समाज को जोड़ने का काम तब से हम लोग करते आ रहे हैं कि भाई हमारा समाज एकजुट हो, एक मत हो, हाँ, एक मंच में आए, हाँ, इस तरह से हम लोग करते आए हैं। और देखिए, कुछ भी होता है, लोग कितना अच्छा काम करता है, लेकिन 10 गो उसको अच्छाई भी कहता है तो 5 गो उसका बुराई भी बोलता है, तो उसको क्या कीजिएगा, है ना? अभी तो जय मंगल उरांव और भी यहाँ पर रघुआए थे, तो आप लोग रामगढ़ से आए थे, तो जो रैली जो हुआ था वो आप लोग आदिवासी समाज के लोग ही कलेक्शन करके गए थे? ये पूरा आदिवासी जो 32-33 जनजाति होते हैं, ये पूरा मेहनत किए। कहा जा रहा था फंडिंग मिली थी क्रिश्चियनों से, क्रिश्चियन कम्युनिटी, क्रिश्चियन रिलीजियन। नहीं, वो गलत बात है। वो फंडिंग कहीं और से नहीं, सब अपने ग्राम से किया था लोग और आया। फंडिंग देने वाला कोई नहीं है। अगर वो देगा तो कोई पार्टी देगा और वो दलाली जैसे गुलामी रखेगा, वो ऐसा नहीं है। समाज की लड़ाई था, कुर्मी और जो आदिवासी विवाद चला है, इसके आक्रोश में वो भीड़ था। ये किसी ना निशा भगत का देख के भीड़ था, ना प्रेम साही जी का देख का, ना देव कुमारी, सब ये सामाजिक जो लड़ाई था उसका आदिवासी समाज का वहाँ भीड़ था, ये नहीं किसी का एक का नहीं था भीड़। तो क्या कहेंगे जो इस तरीके आरोप लगा रहे हैं, वे क्या आदिवासी एकता को तोड़ने के लिए ऐसे आरोप लगा रहे हैं? ये तोड़ने का साजिश था। कुछ लोग है, खबरें में भी तो बहुत चली, वो खबर में चलेगा ताकि यहाँ आज से नहीं देखिएगा, फूट डालो शासन करो, हमारे लोग को कुछ लोभ दे के और यहाँ अपने लोग को विवाद माने बदनाम करता है। इसी के कारण लोग नहीं विश्वास करता है कि सही और गलत के परख नहीं पाता। लेकिन हम लोग नहीं, संघर्ष जारी रहेंगे और हमारे जय मंगल उरांव जी हैं, साथ में हैं और ये गए थे तो इन्हीं के चलते हम लोग आए थे कि भाई बुजुर्ग हो कि इनको हम लोग को ऊर्जा देना चाहिए। और रामगढ़ से हम हैं कि जब ये निशा भगत गया तो वहाँ भी हम लोग ये करते, ताकि वो अपने वेशभूषा में नहीं गए थे रामगढ़, हरा साड़ी और गुलाबी ये जो गमछा लेके वो गए थे। वहाँ विवाद भी हुआ कि ये तो आदिवासी कल्चर का नहीं है, लेकिन हम लोग वहाँ उनको गोद में बैठा के, हम के नहीं कोई नारी आया है तो समझ, सब बोल रहा था कि ये आदिवासी का ये पहनावा नहीं आया। देखिएगा आप रामगढ़ का वीडियो वायरल करके कि कौन ड्रेस में गई थी, कि वैसा ड्रेस आदिवासी लोग नहीं पहनता है। तो ये आज हम लोग आए और ये अपना माने वापस लिए और सभी को एकता के परिचय दिए कि हम मिलजुल के हम लोग
विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। और 31 को देखिएगा बुंडू में है, तो ये आंदोलन चलते रहेगा। और जो हमारे खिलाफ जो बोलते हैं वो बोलते रहेंगे और हम लोग चलते रहेंगे, ताकि ये हमारे भाई हैं, बुजुर्ग हैं, जो भी हैं, बाप पिता जो भी है, लेकिन हम लोग मिल के, हमारे देखिए अभी भुट कुंवर जी हैं यहाँ सामने, सब हम लोग मिलजुल करके नगरी में आंदोलन में हम लोग घुसे। और हम लोग जब आए तो हर सब घुसा आदमी, तो हम लोग सब आंदोलन में है। ऐसा कोई अभी दे पैसा की बात प्रकाश नहीं। प्रकाश मुंडा आदिवासी जन परिषद के महासचिव, खासतौर पे आदिवासियों की एक व्यवस्था होती है, मंच की एक व्यवस्था होती है। मंच में जब कोई आदिवासी समाज के आता है तो कहीं ना कहीं पद और पावर और अपना बॉडीगार्ड कहीं ना कहीं बाहर छोड़ के आता है। तो क्या यही कारण रहा कि जब आप लोग जो हुंकार महारैली में आयोजित किए थे उसमें तमाम, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, क्या वो सामाजिक के तौर पर वहाँ पर सभी पर मंच का संचालन हो रहा था? देखिए 17 तारीख का जो आदिवासी हुंकार रैली जो था वो जी। पूरे तरीके से सामाजिक रैली थी। और इस सामाजिक रैली, चूँकि अभी जो वर्तमान स्थिति जो है, कुर्मी जातियों के द्वारा अनुसूचित जनजाति बनने के लिए जो है वो पॉलिटिकल दबाव जी। इस तरह से वो बनाए हुए हैं, रेल रोको, सड़क छेको, और केंद्र और राज्य सरकार में दबाव डालने के लिए वो लोग राजनीतिक व्यवस्था कायम किए हुए हैं। क्योंकि आदिवासी समाज आज़ादी के 75 वर्षों में आज जग चुके हैं और अपना हक अधिकार को समझते हैं। वही स्थिति को देखते हुए जो, चूँकि पॉलिटिकल दबाव से, ऐसा नहीं कि राज्य सरकार और जो है केंद्र सरकार जो है कुर्मी जाति को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में डाल देगा तो फिर इधर आदिवासी हक अधिकार मारा जाएगा। इसलिए जो है आदिवासी समाज भी उसको प्रतिकार करने के लिए, विरोध करने के लिए सड़क पे उतर चुका है कि आप जब तक मांग कीजिएगा हम लोग तब तक जो है विरोध करेंगे। और इस जगह जो है हम लोगों ने लगभग, हम सामाजिक क्षेत्रों में लगभग हम 30-35 वर्षों से काम कर रहे हैं। और ज़मीनी स्तर पर जो है आदिवासी समाज इस प्रकार से 35 कबीलाई के तौर पे यहाँ जी रहे, अलग अलग जी रहे। और हम लोग जो हैं, जैसे कुर्मियों का जो एकत्रित ताकत को देखते, तो हम लोगों ने पूरे जो है 35 जो आदिवासी समुदाय है सबको हम लोग उसके मुखियाओं से, उसके सामाजिक अगुवाओं से बैठ करके जो है हम लोगों ने ये कार्यक्रम का आयोजन किया। और ये फुली तौर पे जो है ये है सामुदायिक आदिवासी समुदाय का ये प्रोग्राम था। इसमें कोई लीडरशिप या कोई चेहरा का कोई मतलब नहीं था। और जो आपका 17 तारीख का जो कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम में जो घटना घटी निशा भगत के माध्यम से, वो काफ़ी जो है खेद और जो दुख भरी मतलब इस दृश्य आया। और हम चूँकि मंच में खुद ही हम एक वॉलंटियर के तौर पे हम काम कर रहे थे, वो कार्यक्रम तो हम लोग का 11 बजे से शुरुआत हो चुकी थी और लगभग 4 बजे कुछ अपने समर्थकों के साथ में जो है ये हुड़दंग करते हुए जो है वो मंच पर आई। और आने के बाद जो है वो जो है अगली पंक्ति में जो बैठने का वो प्रयास की, उस पर चूँकि वहाँ जो है आपका 3235 जो हम लोग अनुसूचित जनजाति के जो अगुवागण थे, मानकी मुंडा थे, पहान थे, टोकलो सोहर के अगुआ, सभी कोई आगे पंक्ति में बैठे हुए थे। वो जगह जो है उनका जो बॉडीगार्ड जो है, अपना जो है बॉडीगार्ड का जो रोल होता है धक्का मुक्की करना या अपना तेवर दिखाना, उस पर पहला प्रतिकार करने वाला मैं ही था कि ये मंच है, ये सामाजिक मंच है और आप कैसे जो है आप यहाँ आप चढ़ गए। तो क्या वहाँ पे प्रतिबंधित था, वहाँ पर किसी भी तरीके का, उस तरीके का बाउंसर या फिर कोई भी गार्ड और जैसे होता है? देखिए हमारे मंच में जो है आपका जो है पूर्व 2 मंत्री भी थे, गीताश्री उरांव, आपका देव कुमार धन, उनका भी प्रशासनिक बॉडीगार्ड था। आपका जो बिहार विधानसभा के डिप्टी स्पीकर जो है उनका भी गार्ड, लेकिन प्रोटोकॉल के हिसाब से सभी का जो गार्ड जो थे वो मंच से नीचे में थे। और वो कैसे मतलब अपना मतलब बाउंसर को लेकर के, ये तो कहीं ना कहीं जो है कार्यक्रम को असफल करने या प्रभावित करने का एक बहुत बड़ा योजना और षड्यंत्र। अगर कार्यक्रम हमारा 11 बजे से शुरू हुआ तो 4 बजे क्यों आई, ये मेरा पहला क्वेश्चन है। कहीं ना कहीं जो है दूर से जो है ये लोग जो हैं उस कार्यक्रम का एक एक चीज़ पहलुओं का अध्ययन करने के बाद जो है ये लोग जो है कार्यक्रम को असफल करने के लिए, हुड़दंग और उसको बदनाम करने के लिए जो ये योजना हुआ, उसके बाद जो है आप देखें होंगे
वीडियो क्लिप में किस प्रकार से जो है वो जो है देव कुमार धान जो पूर्व मंत्री हमारे थे वो भाषण मारे तो उससे जो है निशा भगत जो है वो मैक छीनने का भी वो प्रयास की। तो जिस प्रकार से जो मंच में वो जो अनुशासनहीनता का काम किया, तो कोई भी आयोजन करता जो है उसको माला नहीं पहनाएगा, उसको निश्चित तौर पे जो है उसको प्रतिकार करेगा, उसको शांत करेगा, किनारे करेगा। और उसके बाद वो जो है मंच से वो उतरती है, उतरने के बाद जो है वहाँ जो है वो मतलब कार्यक्रम को जो है ईसाई समर्थित कार्यक्रम बताते हुए वो बयानबाजी कर रही है और नौटंकी कर रही है। ये जो है कहीं ना कहीं वो जो उनका जो नौटंकी बाज जो है समाज अब जग चुका है, समझ चुका है। अब ये नौटंकी बाजों से समाज नहीं चलेगा। जिसको राजनीति करना है, कांग्रेस बीजेपी जेएमएम जिसमें जाना है जा सके। ये फुली सामाजिक कार्यक्रम था। यानी जो कार्यक्रम था वो केवल कुर्मी के विरोध में था, वहाँ सरना ईसाई जैसे कोई मैटर नहीं था। वहाँ आप चारों तरफ जो भीड़ देखिएगा, भीड़ में जो है मूल आदिवासियों का ही जो है ज़्यादा जमवाड़ा था। तो कहीं ना कहीं देखिए मूल आदिवासी अब जान चुके हैं हमारा समाज शिक्षा कैसे पीछे था। आज शिक्षित हमारे बाल बच्चे हो रहे, उनको भी कहीं ना कहीं डर समा रहा है कि अगर कोई बाहरी आदमी हमारा हकमारी करेगा तो हम कल कहाँ जाएंगे। तो हमारा उस कार्यक्रम में जो है एक लेडीज़ जेंट्स बच्चा बच्ची सभी कोई अपने घर में ताला मार करके उस कार्यक्रम में आए थे और अपना आदिवासी एकता और ताकत को प्रदर्शन करने का काम किया, ताकि जो है दुश्मन भी समझ सके कि आदिवासी अब वो आदिवासी नहीं रहा। अब हम लोग जो हैं 5 अंगुली है, 5 अंगुली का मुट्ठी करके जो है वैसे तत्वों का मुंहतोड़ जवाब देंगे। यही ये कार्यक्रम का उद्देश्य था। बिल्कुल। अभी थे अभय भोट कुंवर, फिलहाल इस वक्त और जुड़ेंगे क्या? फिलहाल हम लोग कहीं ना कहीं समीक्षा बैठक भी थी और उसको लेकर कई सवाल चल रहे थे कई सोशल मीडिया में, तो उसी को लेकर हमने सच्चाई को और वास्तविकता को जाना और समझा। फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद, जोहार।